ये धरती गोल है। गोल कैसे याद रखिएगा, किसी का जीवन चक्र गोल के हिसाब से चलता है। और आपको हम बताने जा रहा हूँ कि आज राजनीति में इतनी बड़ी जातीयता, धार्मिकता या फिर ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद, ये सब मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जिस भी पार्टी में, जिस भी राजनीतिक दल में, यदि उसमें आपका कट्टरवाद है ना, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद यदि होगी ना, तो वो राजनीति कुछ दिन तक ही चलेंगे, उसके बाद वो चलना बंद। क्योंकि आज भारत पढ़ा लिखा भारत बना है, आज भारत में सभी लोग जाग रहे हैं। तो आज उन्हीं नेताओं का चलेगा जो नेता जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, मजहब से ऊपर और खतरों से ऊपर उठ करके काम करेगा। वैसे नेताओं की ही ज़रूरत है भारत पर, क्योंकि भारत एकताओं में अनेकताओं का देश है। ऐसा देश विश्व में कहीं है नहीं, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। 5 राज्यों की जो चुनाव हो रही है ना, ये 5 राज्यों का चुनाव भारत के भाग्य बदलने वाले चुनाव होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये 2 राज्य ऐसे राज्य हैं ना, जहाँ विश्व की नज़रें गड़ी होती है अक्सर। इसलिए इन राज्यों पर चुनाव जब हो रहे हैं ना, तो विशेष तौर पर यही वहाँ के जनता देखेंगे कि कौन नेता में क्या गुण है। इसलिए और जनता ये भी चाहे जानती है कि कौन नेता काम करेगा, कौन नेता नहीं काम करेगा, कौन जातिवाद, कौन संप्रदायवाद, यही। क्योंकि जनता सब जानती है। जनता नहीं जानती तो 5 साल में सरकार कैसे बदल जाती। ये अधिकार प्रजातंत्र में दिया गया है ना, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतर है हमारे देश में। और सभी लोग जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद सभी से ऊपर उठ करके ये वोट देंगे, यही हमारा आशा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जाति समीकरण क्या करता है, वो हम देखेंगे। चलिए आज चुनाव, जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ों पर अगर चलता है तो देश के लिए बहुत ही खतरा। कैसे देखिए, अगर जातिवाद है, मान लिया जाए मेरा जाति का लोग मुझे वोट दे, लोगों ने ये भ्रम पाल रखा है कि मेरे जाति के लोग मुझे वोट देंगे, तो ये गलत है। क्योंकि आपके जाति के लोग दिए, क्या आप भारत में केवल तुम्हारा भर राज्य है क्या? भारत में केवल एक जाति का राज्य है क्या? नहीं, भारत में विविधताओं में एकता की है। इसमें वही नेता को आप चुने, उसी नेता को आप वोट मिलेगा जो नेता जाति से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो काम करेगा, जो लोगों की भलाई करेगा, जो भारत को सोचेगा, जो भारत के निवासियों को सोचेगा, उसी को वोट मिलेगा। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो काम करने वाला हो। क्योंकि एक राजनेता कोई नेता नहीं होता है, ये पब्लिक का, ये जनता का सेवक होता है। वो सेवा करने के मजहब सोच से जाता है। लेकिन आज वैसा सोच कम है, लेकिन जनता भी जानती है कि 5 साल ही तेरा गुजारा है। इसलिए आप ऐसे नेता चलने का नहीं है। आप किसी भी समुदाय से, उसे फर्क नहीं पड़ता। भारतीयों के लिए, भारतीयों को काम करें तो निश्चित तौर, क्योंकि जनता है, ये राज देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का ये शासन होता है। सरकार जिसकी भी आएगी, जिसको जनता ने मोहर लगा दी है। इसलिए जातिवाद पर अभी बिल्कुल नहीं जाएगा हमारा ये 5 राज्यों का चुनाव, ये हमारा भी आशा है। दूसरी, धर्मवाद। अगर आप फलाने धर्म से हैं, क्या आप, तो विश्व में धर्म कितने हैं? धर्म बहुत हैं, लेकिन सबका मानने वाला कितना है? ईश्वर कितना है? एक है। तो जो भी नेता या फिर जो भी प्रतिनिधि होगा, उसको ये समझ करके काम करना होगा कि हम क्या हैं, एक सेवक हैं। सेवक के आधार पर काम करिए तो फिर आपको चुनाव में आपको जगह मिलेंगे। क्योंकि आज भारत शिक्षित हो चुका है, हर युवा जानता है, हर युवा पढ़ा लिखा है कि थोड़े में ही अधिक समझने की। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने परंपरा को लेकर चलना। तो भारतीयों का क्या परंपरा है?
ये विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारतीयों का क्या कार्य हैं ये भी आपको देखने की ज़रूरत है, तो ही जा कर के आप एक अच्छे राजनेता, आप एक सच्चे राजनेता बन सकते। अन्यथा ये कहिए कि मेरा भारत, तो ये भारत तेरा नहीं, ये भारत पूरे हिंदुस्तानियों का है, 136 करोड़ जनता का है। ये भारतीय सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आज किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी संप्रदाय से हो। इसलिए 5 राज्यों का चुनाव विशेष तौर पर इस कोरोना काल में आपको विशेष तौर पर ध्यान भी देने हैं कि आपको दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क भी ज़रूरी, ऐसे आधार पर काम करने हैं और बचना भी है, क्योंकि ये तीसरी लहर कोरोना का विशेष तौर पर आया हुआ भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है, विश्व के लिए। इसलिए इस पर भी विशेष तौर पर मतदाताओं को, नेताओं को ध्यान